आदाब नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मकामात पर आज दोपहर बूंदाबांदी हुई और मौसम अचानक अबर आलूद हो गया। महकमे मौसमियात के अहदेदारों ने कबल दारुल हुकूमत हैदराबाद के अलावा रियासत के चंद मकामात पर बूंदाबांदी की पेश कयासी की थी। शहर के सुराराम, जीडी मेटला, गाजुला, रामामम, शाहपुर, बहादुरपल्ली, कोमपल्ली, बाचूपल्ली, प्रगति नगर, निजामपेट और दूसरे इलाकों में हल्की बारिश हुई और बूंदाबांदी हुई, जबकि बाज़ इलाकों में मौसम अबर आलूद हो गया। दोपहर तक दर्जे हरारत 42 डिग्री सेल्सियस था, जिसमें अचानक कमी देखी गई। महकमे मौसमियात ने बताया कि पीर से 5 दिनों तक रियासत के बाज़ मकामात पर बारिश हो सकती है। गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने आज वाजे किया है कि उनके पास कोई सियासी एजेंडा नहीं है। गवर्नर की हैसियत से सिर्फ वो अपने फराइज को निभा रही हैं। उन्होंने कहा कि चंद अफराद उन्हें गैर जरूरी तौर पर सियासत करने का इल्जाम आयद कर रहे हैं, जिसमें कोई सदाकत नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे सियासत करने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बगैर किसी सबूत के इल्ज़ाम आयद करना मुनासिब बात नहीं है। रियासती वुज़रा और अरकान असम्बली उनके खिलाफ मनमानी बयानात और तनकीदें कर रहे हैं और पुराने वीडियोस के जरिए सोशल मीडिया पर गलत तशहीर की जा रही है। दिल्ली के दौरे में मसरूफ गवर्नर तमिलिसाई सौंदरराजन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि गुज़िश्ता मीडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने ये नहीं कहा था कि वो चंद्रशेखर राव हुकूमत को तहलील कर देंगी। मीडिया ने उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया। उन्होंने कहा कि प्रोटोकॉल के मसले पर वो मरकज़ को रिपोर्ट पेश कर चुकी हैं। इस रिपोर्ट पर मरकज़ी हुकूमत मुनासिब फैसला करेगी, लेकिन वो प्रोटोकॉल के मसले पर संजीदा नहीं है। वो सिर्फ अवामी खिदमत पर ही तवज्जो दे रही हैं। 1 साल से वो बगैर छुट्टी लिए अपनी खिदमत अंजाम दे रही हैं। हर माह गवर्नर की हैसियत से उन्हें मरकज़ को रिपोर्ट पेश करनी होती है, इसीलिए वो दिल्ली के दौरे पर हैं। तमिलिसाई सौंदरराजन ने कहा कि धान की खरीदी में हुई धांधलियों पर सीबीआई तहकीकात करवाने की दरखास्त करते हुए कांग्रेस के कायदीन ने उन्हें मकतूब हवाले किया था। इस मकतूब को वो मुताल्लिका महकमों को रवाना कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि हर शख्स को दस्तूरी इदारों का एहतराम करना चाहिए। खवातीन को किसी भी सूरत में पस्त हिम्मत नहीं होना चाहिए, बल्कि हिम्मत के साथ आगे बढ़ना चाहिए। टीआरएस के कारगुजार सदर व वजीर वल्दी नज़्म-ओ-नस्र के.टी. रामाराव ने कहा कि 27 अप्रैल को हैदराबाद के HICC में मुनक़िद शुदनी टीआरएस पार्टी की यौम तासीस तकरीब में मदुकरदा कायदीन और कारकुन ही शरीक हों। उन्होंने आज यौम तासीस तकरीब की तैयारियों के सिलसिले में शहर हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले टीआरएस के अरकान असम्बली अहम कायदीन के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने पुलिस अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो यौम तासीस तकरीब के मौके पर शहरियों को ट्रैफिक के मसाइल पैदा होने ना दें। KTR ने कहा कि यौम तासीस तकरीब में पार्टी के तमाम अहम कायदीन और मुख्तलिफ मुंतखबा नुमाइंदों को मदऊ किया जा रहा है। 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे दिन उन तमाम को तकरीब के मकाम पर हाजिर रहने की हिदायत दी गई है। 10 ता 11 बजे मदऊइन का रजिस्ट्रेशन होगा। 11 बजे पार्टी सदर व चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की परचम कुशाई करेंगे।
यौम तासीस इजलास शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। टीआरएस पार्टी ने यौम तासीस के मौके पर मुनक्किद किए जाने वाले प्लेनरी प्रोग्राम को कामयाब बनाने के लिए 7 कमेटियां तश्कील दी हैं, जिसमें रियासती वुज़रा, अरकान पार्लियामेंट, अरकान मुखन्नना और पार्टी के अहम कायदीन को शामिल किया गया। इस्तकबालिया कमेटी की जिम्मेदारी वजीर सबिता इंदिरा रेड्डी को सौंपी गई है। तकरीब के मकाम के इंतजाम के लिए तश्कील दी गई कमेटी के सरबरा रुकने असेंबली गोपीनाथ रहेंगे। इजलास में शिरकत के लिए आने वाले शुरा के नामों के इंदराज के लिए तश्कील की दी गई कमेटी के सरबरा रुकने कौंसिल शंबीपुर राजू रहेंगे। वहीं पार्किंग कमेटी और दीगर कमेटियां भी तश्कील दी गई हैं। ఆతిథ్యం బాగుండాలని, ఏర్పాట్లు బాగుండాలనే ఉద్దేశంతో మరి పలు రకాల సూచనలు, పలు రకాల సలహాలు మరి గౌరవ మంత్రివర్యులు, గౌరవ పెద్దలందరూ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. దానికి అనుగుణంగా ఈ కార్యక్రమాన్ని, ఈ ప్లీనరీ విజయవంతం చేయడానికి మరి కొన్ని కమిటీలు కూడా మేము ఏర్పాటు చేసుకున్నాం. ఈ ప్లీనరీకి ఎవరెవరు ఆహ్వానితులు అనేది మొన్ననే చెప్పడం జరిగింది. మరొకసారి నేను రిపీట్ చేశాను. గౌరవనీయులైన మంత్రివర్యులు, గౌరవనీయులైన పార్లమెంట్ సభ్యులు, గౌరవ శాసనసభ్యులు, శాసన మండలి సభ్యులు, గౌరవనీయులైన పార్టీ రాష్ట్ర కార్యవర్గ సభ్యులు, రాష్ట్ర స్థాయి కార్పొరేషన్ల అధ్యక్షులు, జిల్లా పార్టీ అధ్యక్షులు, గౌరవనీయులైన జిల్లా పరిషత్ చైర్మన్లు, గౌరవ జిల్లా రైతు బంధు సమితుల అధ్యక్షులు, గౌరవనీయులైన జిల్లా సహకార బ్యాంకుల అధ్యక్షులు, డిసిఎంఎస్ అధ్యక్షులు, అదేవిధంగా జిల్లా గ్రంథాలయ సంస్థల అధ్యక్షులు, మహిళా కోఆర్డినేటర్లు, గౌరవనీయులైన జెడ్పీటీసీలు, గౌరవనీయులైన మండల ప్రజా పరిషత్ అధ్యక్షులు, గౌరవ కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ల మేయర్లు, మున్సిపల్ చైర్మన్లు, గౌరవనీయులైన పార్టీ మండల మరియు పట్టణ శాఖల అధ్యక్షులు, గౌరవ వ్యవసాయ మార్కెట్ కమిటీల అధ్యక్షులు, వారితో పాటు ఇందాక నేను చెప్పినట్టు జిల్లా లైబ్రరీ చైర్మన్లు, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రతినిధి సభకు ఆహ్వానితులు. వారందరికీ కూడా ఆహ్వానాలు పంపడం జరుగుతుంది. దాంతో పాటు పార్టీ నుంచి, పార్టీలో ప్రస్తుతం ఉన్న సీనియర్ నాయకులు, మాజీ మంత్రివర్యులు, అదేవిధంగా మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు, మాజీ శాసనసభ్యులు, మాజీ శాసన మండలి సభ్యులు, వారందరూ కూడా ఈ ప్రతినిధుల సభకి ప్రత్యేక ఆహ్వానితులుగా వారిని కూడా పిలవడం జరిగింది. వారందరికీ కూడా ఆహ్వానాలు అందుతాయి. వీరందరూ కూడా तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने महकमे ज़राअत और दीगर महकमे जात के अहदेदारों से ख्वाहिश की कि वो खरीफ के सीज़न में कपास और सोयाबीन की ज़ायद काश्त के लिए किसानों की हौसला अफजाई करें, क्योंकि मार्केट में इन दोनों की काफ़ी तलब है। उन्होंने धान की खरीदारी के मसले पर संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में महकमे ज़राअत और दीगर महकमे जात के आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने उनको तजवीज़ पेश की कि वो मौसम बरसात की आमद से कबल खाद की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के साथ साथ मजीद कपास और सोयाबीन के तखुम हासिल करें। उन्होंने कहा कि तखुम और खाद की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ये कहते हुए कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 1 करोड़ एकड़ अराजियात को आबपाशी के पानी की फराहमी के वादे को पूरा किया। तेलंगाना रबी के सीज़न में धान की सबसे ज़्यादा पैदावार वाली रियासत बन गई है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 2 था 3,000 करोड़ रुपए सर्व करते हुए धान की खरीदारी का फैसला किया। माजी में धान की खरीदारी पर पहले ही 4,500 करोड़ रुपए सर्व किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी जिले के हर धान की खरीदारी के मरकज़ पर एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन ऑफिसर धान की खरीदारी के अमल की निगरानी करेंगे। धान को बारिश के पानी से बचाने के लिए मजीद तारपोली तैयार रखे जाएं। उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुनासिब तौर पर खुश्क करने के बाद ही धान को खरीदारी के मरकज़ पे लाएं। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि अंदरून एक हफ्ता पुलिस मुलाजिमीन की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसके लिए तुलबा तैयार रहें। हुकूमत की जानिब से जिन 80,000 मुलाजिमतों पर तकर्री की जा रही है, उनमें 20,000 मुलाजिमतें महकमे पुलिस में हैं। उन्होंने संगारेड्डी जिले पुलिस की जानिब से मुनक़िदा SI कांस्टेबल्स की तरबियत के प्रोग्राम का पट्टनचेरू में आगाज़ किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने तुलबा को वक्त ज़ाय किए बगैर तालीम पर तवज्जो मरकूज़ करने पर जोर दिया और कहा कि इस मौके से वो फ़ायदा उठाएं। उन्होंने कहा कि पुलिस की मुलाजिमतों पर 30% रिजर्वेशन फराहम करने वाली TRS की वाहिद हुकूमत है। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि 95% मुलाजिमतें मकामी नौजवानों को फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में खाली मुलाजिमतों को जल्द पुर करने के लिए रियासती हुकूमत इक़दाम कर रही है। कहा मरकजी हुकूमत की खाली मुलाजिमतों को कब पुर किया जाएगा।
वजीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने महकमे ज़राअत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो आइंदा माह के अवाखिर तक 5 लाख मीट्रिक टन यूरिया तैयार कर लें। यूरिया की 15 जून तक दस्तयाबी को यकीनी बनाया जाए। खरीफ के सीजन में सप्लाई की जाने वाली खाद के सिलसिले में वाक़ मिनिस्टर क्वार्टर्स में उन्होंने आला अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रूस यूक्रेन जंग के पेश नज़र मरकजी हुकूमत रियासतों को खाद की सप्लाई में ताख़ीर कर रही है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि उन्होंने इस खुसूस में मरकजी वज़ीर खाद को एक मकतूब रवाना करते हुए रियासत को दरकार खाद की तफसीलात से वाकिफ करवाया। साथ ही रियासत के लिए खाद की सप्लाई पर भी जोर दिया। मरकजी हुकूमत ने मानसून सीजन के लिए पहले ही 24,45,000 मीट्रिक टन खाद मख्तस की है। उसे खाद और केमिकल की मरकजी वजारत ने मंजूरी दे दी है। इसमें 10.5 लाख मीट्रिक टन यूरिया भी शामिल है। वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर ने महकमे अक़लियती बहबूद के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में अनकरीब मुनक़िद होने वाले सरकारी जायदादों के इम्तहानात में अक़लियती तुलबा की शिरकत को यकीनी बनाने, उन्हें माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के ज़रिए बेहतर से बेहतर मुफ्त कोचिंग के इंतजाम करें। उन्होंने आज अपने कैंप ऑफिस में अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर अहदेदारों ने वज़ीर अक़लियती बहबूद कोपुला ईश्वर को बताया कि रियासत में अनकरीब 81,000 से ज़ायद सरकारी जायदादों पर तकर्रुरात होने वाले हैं, जिनमें महकमे अक़लियती बहबूद की 75, माइनॉरिटी गुरुकुल एजुकेशन सोसाइटी की 1445 जायदादें शामिल हैं। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट में ग्रुप 1 ज़मरे के तहत डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर की 6, ग्रुप 2 ज़मरे के तहत 10 असिस्टेंट वेलफेयर ऑफिसर और 15 हाउस वेलफेयर ऑफिसर्स, 28 जूनियर असिस्टेंट, 4 अकाउंटेंट और उर्दू ऑफिसर्स की जायदादें भी शामिल हैं। इसी तरह माइनॉरिटी गुरुकुल एजुकेशन सोसाइटी की 1445 जायदादों में 594 टीजीटी, 414 जूनियर लेक्चरर्स, 200 लाइब्रेरियन, 127 स्टाफ नर्स, 60 फिजिकल डायरेक्टर, 38 क्राफ्ट टीचर्स और 12 पीईटी की जायदादें भी शामिल हैं। ये तमाम मखलूआ जायदादें हैं जिन पर अनकरीब भर्ती होने वाली है। अहदेदारों ने बताया कि गुरुकुल स्कूलों में तदरीसी और नॉन तदरीसी स्टाफ के तकर्रुरात का अमल तेलंगाना गुरुकुल बोर्ड ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के जरिए किया जाएगा। इन तमाम मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के लिए बहुत जल्द नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, जिस पर वज़ीर मौसूफ ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो माइनॉरिटी स्टडी सर्कल के जरिए अक़लियती तुलबा को मुफ्त कोचिंग का इंतजाम करें। वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने एरिया हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में लाने के बाद खिताब करते हुए बताया कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव की क़यादत में सेहत पर खुसूसी तवज्जो देते हुए रियासत के हर फर्द का हेल्थ चेकअप करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और ग्रेटर हैदराबाद के बाद रियासत के अज़ला में भी एरिया हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाते हुए मुफ्त दवाओं की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। साथ ही मुफ्त मायने करने के इक़दाम किए जाएंगे। इस सिलसिले में आज संगारेड्डी और चेवल्ला में एरिया हॉस्पिटल्स का इफ्तिताह अमल में लाया गया। उन्होंने बताया कि वज़ीर सेहत हरीश राव की क़यादत में ग्रेटर हैदराबाद में 4 सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स के क़याम के सिलसिले में तेज़ी के साथ इक़दाम किए जा रहे हैं। इस मौके पर TRS अरकान असेंबली और काउंसिल के अलावा पार्टी कायदीन मौजूद थे। ఏర్పాటు చేయడానికి ఒక గైడ్ లైన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మొదలు పెడతా ఉన్నారు. ఒకటి. రెండోది ఈరోజు మన మంత్రి గారు మెడికల్ అండ్ హెల్త్ మినిస్టర్ గారు హరీష్ రావు గారు ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చున్నారు. అంటే బీపీ షుగర్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా ఈ మెడిసిన్స్ సంబంధించిన కిట్స్ తొందరలోనే ఇవ్వబోతుందని ఏదైతే శుభవార్త చెప్పినారో చాలా సంతోషం. అవి మనకు అనిపించదు, ఎందుకంటే ఏ రోజు తీసుకుంటున్నాం కదా, ఒకరోజు తీసుకోకపోతే దాన్ని అందుతూ ఉంటారు. కానీ అవి కంపల్సరీ షుగర్ కానీ బీపీ కానీ ఉన్న వాళ్ళందరూ కంపల్సరీ వాడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. కాబట్టి అది చాలా సంతోషం. దాంతో పాటు ఈ రోజు జరుగుతున్న పరీక్షలన్నీ కూడా, అది కడుపు కావచ్చు, కట్టిది కావచ్చు, లేదా క్యాన్సర్ కావచ్చు, బీపీ షుగర్ కావచ్చు, ఇవన్నీ కూడా పరీక్షలకు సంబంధించి ప్రతి ఒక్కరు ఉపయోగించుకునేటట్టు సంవత్సరం అంతా కష్టపడి కూడబెట్టి డబ్బు ఒక చిన్న జబ్బుస్తే తీసుకుని హాస్పిటల్ పెట్టేసి వస్తూ ఉంటాం. ఆ క్షణంలో ఏం అర్థం కాదు. ఏ పరీక్షలు చేయమంటే అవి చేస్తూ ఉంటాం. ఎక్కడ డబ్బులు తీసుకొచ్చి అప్పులు చేసినా ప్రాణం కాపాడుకోవాలని ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటాం. కాబట్టి అంతవరకు కాకుండా
जिला कलेक्टर हैदराबाद एल शमन ने जिले की आवाम को मशवरा दिया कि वो डिस्ट्रिक्ट मेडिकल एंड हेल्थ की जानिब से 18 अप्रैल से 22 अप्रैल तक जिला भर में मुनक्किद किए जाने वाले हेल्थ कैंप से इस्तेफादा करें। उन्होंने आज सनतनगर में वाक़ जीएचएमसी के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में हेल्थ कैंप का इफ्तिताह किया। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर शमन ने कहा कि मुल्क को आज़ादी मिलकर 75 साल मुकम्मिल हो गए। इस मौके पर मरकज़ की जानिब से अमृत महोत्सव तकारीब का एहतमाम किया जा रहा है। उन्हीं तकारीब के हिस्से के तौर पर आवाम के लिए हेल्थ कैंप्स का एहतमाम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद ज़िले में 15 हेल्थ कैंप लगाए गए हैं। इस हेल्थ कैंप में आवाम को मुख्तलिफ इमराज से मुतालिक शऊर बेदारी मुहिम चलाई जा रही है। तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की ग्रुप 2 और ग्रुप 1 की जानिब से इम्तिहानात के लिए 22 अप्रैल के बाद नोटिफिकेशन जारी होने का इम्कान है। ज़राए के मुताबिक पब्लिक सर्विस कमीशन के ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के इम्तिहानात के इनेकाद की तैयारियों में सभी ओहदेदार मसरूफ़ हैं। ग्रुप 2 इम्तिहानात के निसाब को खतियत देने और पर्चे सवालात को तैयार करने का इक़दाम भी शुरू हो गया है। ग्रुप 1 का तहरीरी इम्तिहान 900 निशानात पर मुश्तमिल रहेगा, जबकि ग्रुप 2 का एग्ज़ाम 600 निशानात पर होने का इम्कान है। इस सिलसिले में क़तई फैसला किया जाना बाकी है। हुकूमत के ग्रुप 1 ग्रुप 2 इम्तिहानात में इंटरव्यू के निज़ाम को बर्खास्त कर दिया गया है। इससे कबल इंटरव्यू के 100 निशानात होते थे। अब इंटरव्यू बर्खास्त कर देने के बाद उन 100 निशानात को तहरीरी इम्तिहानात के निशानात में शामिल किया जाएगा या नहीं, इस सिलसिले में अभी वजाहत नहीं हुई है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जनवरी में मुनक़िदा काबीना इजलास में खानगी स्कूलों में मनमानी फ़ीस वसूल करने के खिलाफ कार्रवाई करने और रियासत भर के खानगी स्कूल्स में एक ही फ़ीस मुकर्रर करने का फैसला करते हुए काबीनी सब कमेटी तश्कील दी थी और इस सिलसिले में 2017 में प्रोफेसर तिरुपति राव की क़यादत में भी एक कमेटी तश्कील दी जा चुकी है और वज़ीर आला ने इस सिलसिले में महकमे तालीम के ओहदेदारों को सख्ती के साथ हिदायत दी कि वो साल 2022-23 के तालीमी साल में खानगी स्कूल्स में कॉमन फीस लागू करने के इक़दाम करें, लेकिन हालात इसके बरक्स हैं। तमाम खानगी स्कूल्स में अप्रैल के माह से नए तालीमी साल के आगाज़ के लिए दाखिलों की शुरुआत हो चुकी है। डेवलपमेंट फ़ंड, कंप्यूटर फ़ंड, स्पोर्ट्स फ़ंड के नाम पर सैकड़ों रुपए वसूल किए जा रहे हैं और शहर के तमाम खानगी स्कूल्स में 10 से 30% फीस में इजाफे की इत्तलात के अलावा शहर के मायानाल स्कूलों में इंटरनेशनल लफ्ज़ का इस्तेमाल करते हुए नर्सरी और LKG में दाखिलों के लिए 1 लाख का 5 लाख रुपए वसूल करते हुए और स्कूल्स में ही यूनिफॉर्म, किताबें, टेक्स्ट बुक, जूते खरीदने का लुज़ूम आयद किया जा रहा है, जो न सिर्फ जियो नंबर 1 की खुली खिलाफ वर्जी है बल्कि वज़ीर आला KCR के काबीना में लिए गए फैसले की धज्जियां उड़ा रहे हैं। इस जानिब महकमे तालीम के ओहदेदारों को तवज्जो देने की ज़रूरत है। स्पीकर तेलंगाना कानून साज असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा में नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के हॉस्टल का अचानक मुआयना किया। मकामी सरकारी जूनियर कॉलेज की नई तामीर शुदा इमारत की पहली मंजिल पर नर्सिंग कॉलेज की तालिबात के लिए आर्जी हॉस्टल का क़याम अमल में लाया गया। उन्होंने हॉस्टल की तालिबात से सहूलियात के बारे में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने मुस्तकिल बुनियादों पर नर्सिंग कॉलेज और हॉस्टल की इमारतों की तामीर के लिए 40 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं और इस माह काम शुरू होने की उम्मीद है। तमाम सहूलियात से आरास्ता नई इमारत जल्द तामीर करके अगले साल तक दस्तयाब कर दी जाएगी। तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में हुक्मरान जमात TRS के कारकुनों ने रुकावटें पैदा करने की कोशिश की। जुगलंबा गढ़वाल जिले के अटिक्याल मंडल में जारी यात्रा के मौके पर TRS के बाद कारकुनों ने बंडी संजय की यात्रा में रुकावट पैदा करने की कोशिश की, ताहम पुलिस ने उनकी कोशिशों को नाकाम बना दिया और उनको वहां से हटा दिया। इस वाक़े पर बीजेपी के कारकुनों ने बरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला चंद्रशेखर राव के खिलाफ नारेबाजी की। Come on!
तेलंगाना बीजेपी उमूर के इंचार्ज तरुण चुग ने गढ़वाल जिले के अटकियाल में टीआरएस कारकुनों की जानिब से बंडी संजय की पदयात्रा में रुकावटें हायल करने और पदयात्रा में शामिल बीजेपी कारकुनों पर किए गए हमले की सख्त मजम्मत की। तरुण चुग ने बंडी संजय से फोन पर बातचीत की और सूरत हाल से वाकिफियत हासिल की। उन्होंने कहा कि हुक्मरान जमात टीआरएस तेलंगाना में बीजेपी की मकबूलियत से कायफ है, इसलिए बंडी संजय की पदयात्रा में रुकावटें हायल की जा रही हैं। उन्होंने बीजेपी सदर को तयक़ुन दिया कि कौमी क़यादत उनकी मुकम्मल तायद करेगी। उन्होंने हिम्मत के साथ अपनी पदयात्रा को जारी रखने का मशवरा दिया। बीजेपी के तर्जुमान एनवीएस प्रभाकर ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में टीआरएस और कांग्रेस मिलकर इंतखाबात करेंगे। मीडिया से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को कांग्रेस से करीब लाने के लिए सोनिया गांधी ने रेवंत रेड्डी को पीसीसी सदर बनाया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी टीआरएस के साथ आइंदा इंतखाबात में मुफाहमत करने वाली है या नहीं, इसकी वजाहत प्रशांत किशोर कर सकते हैं। उन्होंने इंतखाबी हिकमत अमली के माहिर प्रशांत किशोर से मुतालबा किया कि वो टीआरएस और कांग्रेस की दोस्ती की वजाहत करें। भारत के संविधान के अंदर मेजर होता है उसका उम्र 21 साल है, मगर अपना तेलंगाना के केसीआर काल्वकुंटला चंद्रशेखर राव के संविधान के अनुसार वो 18 साल होता है, वो 21 साल होता है। ये आज चल रहा है नीति, आज चला है रीति, और भारत का संविधान गोलंदा और काल्वकुंटला चंद्रशेखर राव का संविधान यहाँ पर लागू है। और 21 साल में जो टीआरएस पार्टी में स्थापित हुआ है, उस समय पर तेलंगाना के मांग के लोग का आदमी से शुरू हुआ है, मगर आज तेलंगाना के फाउंडर मेंबर से टीआरएस का वो एक भी टीआरएस के साथ नहीं है, सारे लोग उससे निकल गया। ये डेमोक्रेटिक पार्टी बोले आज का है मोनोपोली हो गया और फैमिली रूल हो गया और फैमिली पार्टी बन गया। और टीआरएस इज नो मोर ए सिंबल ऑफ तेलंगाना एंड नो मोर ए डेमोक्रेटिक पार्टी एंड नो मोर ए पब्लिक रिलेटेड एक्टिविटी करने का पार्टी है। ये 21 साल में करप्ट प्रैक्टिस हो गया, इनका नेपोटिज्म हो गया, रेटापिज्म हो गया, और साथ साथ में टीआरएस अपने नीति से, अपने रीति से तेलंगाना के सकल जन को दूर कर लिया है। इसलिए आने वाले चुनाव में टीआरएस को वीआरएस मिलने का तय किया है, एक बात है। दूसरा बात है 21 साल के अनुभव से उन्हें नेशनल पार्टी बनाना बोल के बोला है। ये नेशनल पार्टी हो जाएगा, वो ये प्लीनरी लास्ट होगा, बाद में टीआरएस विल बिकम तृणमूल राष्ट्र समिति। ये आज चले सो नीति है, और कांग्रेस टीआरएस मिलके चल रहा है यहाँ पर, और मिलाने वाला प्रशांत किशोर है, मिलके चलने वाला प्रदेश के नीति लोग है, प्रदेश के लीडर्स है। सो केवल भाजपा को रोकने के वास्ते, भाजपा को दूर करने के वास्ते पूरा षड्यंत्र चल रहा है। कितना कार्यक्रम लेने पर भी बीजेपी विल emerge as a powerful party in coming days and will form the government and will give a able stable leadership with able stable leadership and with a alternative platform. एआईसीसी तर्जुमान डॉक्टर दासाजु श्रावण ने इल्जाम लगाया है कि रियासती पुलिस आज बरसर इख्तिदार टीआरएस कायदीन की गुलामी कर रही है। गांधी भवन में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि पुलिस ओहदेदार अपनी ड्यूटी निभाने से ज्यादा टीआरएस वुज़रा, एमएलएस और दीगर कायदीन को खुश रखने पर अपनी पूरी तवानाइयां सर्व कर रहे हैं। शर्म की बात है, तेलंगाना के पुलिस आज टीआरएस नेताओं का गुलाम बन गए हैं। टीआरएस पार्टी के एमएलए और एमपी और मंत्रियों से लेटर पाए तो ही उन लोगों को एसआई पोस्ट हो या सीआई पोस्ट हो या डीएसपी पोस्ट मिल रहे हैं। उन लोगों के बदौलत से पोस्टिंग पाने के बाद में उनका गुलाम बनकर जो है उनसे हमदर्दी जताने का काम पुलिस कर रहे हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक की बात कुछ नहीं है। ये दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन को कत्ल करे वैसा। ये लोग आज टीआरएस का गुलाम बनकर के सिर्फ एमएलए का एस्कॉर्ट सर्विस देने में जितना दिलचस्पी बता रहे हैं, उतना दिलचस्पी क्राइम रेट को कंट्रोल करने में नहीं है। आज पूरे के एसआई हो, स्टेशन हाउस ऑफिसर्स हो, डीएसपी हो,
आज कांग्रेस पार्टी हो या अपोजिशन पार्टियों के ऊपर झूठे इल्जाम लगाते हुए, फॉल्स केसेस फाइल करते हुए एक रिप्रेसिव एनवायरनमेंट यहां पे तैयार करके रख रहे हैं, ये कांग्रेस पार्टी कंडेम कर रहे हैं। उसी के साथ साथ आज सैंड माफिया हो या पत्ता खेलने वाली क्लब चलाने वाले हो या ड्रग बेचने वाले हो या पब चलाने वाले हो, ये सब लोग जो है सो टीआरएस पार्टी के हैं और उनके ऊपर जो है सो आज एक ही भी कार्रवाई नहीं चल रहे। दूसरी बात है, सोशल मीडिया में भी जो कोई भी पोस्टिंग लगाता है गवर्नमेंट के खिलाफ में उनकी दर्द जताने के लिए, उसके ऊपर भी पुलिस आज जो है सो फॉल्स केसेस लगा रहे। हम सिर्फ एक बात पुलिस वालों को समझाना चाहते हैं, आप जो तनख्वाह लेते हैं वो तनख्वाह हमारी खून पसीने से दिए हुए पैसा है, हमारी टैक्स से दिए हुए पैसा है। आप हमारी खून पसीने से आए से तनख्वाह लेकर के जो है सो टीआरएस का गुलाम बनकर काम करना गलत है। आप लोगों को एक चेतावनी भी दे रहे हैं, जो ऑफिसर ऐसा गलत तरीके से टीआरएस का गुलाम बनकर कांग्रेस पार्टियों कार्यकर्ताओं के ऊपर केस लगा रहे हैं, उन सब का चिट्ठी हम यहां पे बना के रख रहे हैं, रिकॉर्ड बना के रख रहे हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगा, इन सब लोगों को कड़ी सी कड़ी सबक बराबर सिखाएंगे। सीएलपी कायद भट्टी विक्रमार्का की पदयात्रा आज 24वें दिन में दाखिल हो गई। उन्होंने जिले खम्मम के कई मंडल्स की आवाम से मुलाकात करते हुए उनके मसाइल की जानकारी हासिल की। इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद की और उनसे मुतालबा किया कि वो अपने दौर इख्तिदार के 8 साल में कितने कमज़ोर तबकात को डबल बेडरूम मकानात फराहम किए हैं, इस पर वाइट पेपर जारी करें और अवामुन्नास को इस बात से वाकिफ करवाया जाए कि कितने नौजवानों को मुलाजिमतें फराहम की गई और कितने तुलबा को केजी तक पीजी तक मुफ्त तालीम फराहम करने के इक़दाम किए गए। मूंगफली के खरीदारी का मुतालबा करते हुए तेलंगाना के जिले आदिलाबाद की बूथ मार्केट यार्ड के करीब किसानों ने एहतजाज किया। उन किसानों ने मूंगफली के थैलों के साथ चिलचिलाती धूप में एहतजाज किया और हुकूमत से मुतालबा किया कि मूंगफली की खरीदारी को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी भी की। इस एहतजाज की इत्तला के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई, जिसने उनके जज्बात को सर्द करते हुए एहतजाज खत्म करने की तरगीब दिलाई। ताहम किसानों ने वाज़ेह किया कि मूंगफली की खरीदारी तक उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने इस मौके पर इंतबाह दिया कि मूंगफली की खरीदारी ना करने पर एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा की जाएगी। इस एहतजाज के नतीजे में ट्रैफिक जाम हो गई और सूरत हाल कुछ देर के लिए कशीदा हो गई, क्योंकि किसानों ने अपने ट्रैक्टर्स को सड़क पर रख दिया था। इस मौके पर किसानों ने कहा कि वो कई दिनों से मार्केट यार्ड जा रहे हैं, ताहम उनकी पैदावार की खरीदारी हुनूर शुरू नहीं की गई, जिससे उनको काफ़ी मुश्किल सूरत हाल का सामना है। साथ ही मार्केट यार्ड ऑफिस में मुनासिब सहूलियात की भी कमी है। अपनी पैदावार को फरोख्त करने के लिए आने वालों के लिए पानी बिजली भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर अचानक बारिश हो गई तो उनकी पैदावार मुतासिर होगी और उनके नुकसान की भरपाई कौन करेगा। मार्केट यार्ड में उनकी पैदावार को न खरीद कर नए नाटक किए जा रहे हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रियासती हुकूमत इस मसले पर फौरी तौर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए मूंगफली के किसानों से मुकम्मल मूंगफली की खरीदारी को यकीनी बनाते हुए उनको राहत दे। आंध्र प्रदेश की वजीर सेहत के तौर पर वी रजनी ने आज जिम्मेदारी संभाली। उन्होंने बादशाह मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो गरीब आवाम के लिए निगहदाश्त सेहत सहूलियात की फराहमी के लिए सख्त मेहनत करेंगी। उन्होंने कहा कि वजीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने तिब्बी शुबे को मुल्क में नंबर 1 बना दिया। उन्होंने ख्याल जाहिर किया कि आने वाले दिनों में मजीद बेहतर तिब्बी खिदमात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी अस्पतालों में इंफ्रास्ट्रक्चर सहूलियात फराहम की जाएंगी। उन्होंने कहा कि बीसी तबके को जगन मोहन रेड्डी ने काफ़ी अहमियत दी। उन्होंने दावा किया कि बीसी तबका हमेशा जगन मोहन रेड्डी के साथ खड़ा रहेगा। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।